महंगाई चरम सीमा पे है। 300 सिलेंडर 1200 सिलेंडर कर दिया है। पेट्रोल देख लो, सीएनजी देख लो, 2 दिन बढ़ा दिया है, चवन्नी कम कर दी, 2 रुपए बढ़ा दिए। तो पब्लिक तो बेवकूफ थोड़ा है। तो जो धर्म को लेके चलती है, कब तक धर्म की हांडी बनेगी? हम राम को लेके, हम राम को लेके, अरे राम को तुम लेके, राम तो सबको लेके आए हैं, तुम राम को कहाँ से लेके आ जाओगे भाई? बाजा में 1 का साथ और 2 का विकास। कौन कौन है वो? अदानी अंबानी। मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मैं BA MA MPhil की पॉलिटिकल साइंस में। कार्ल मार्क्स हुआ था, उन्होंने कहा था ऐसा वक्त आएगा पुअर बिकम पुअर एंड रिच बिकम रिचर। वो मोदी जी ने उस बात को चिरतात कर दिया। गरीब को और गरीब बना दिया, अमीर को और अमीर बना दिया। गरीब गरीब होता जा रहा है। इस साल देखो 50,000 करोड़ सेविंग कम हुई है पिछले 5 साल में। जो सेविंग पब्लिक करती थी, हम लोग करते थे बैंकों में, 50,000 करोड़ 15 साल पहले से कम सेविंग, पैसा ही नहीं लोगों के पास। पर भाजपा ने एक स्कीम निकाली है मैनिफेस्टो में, लखपति दीदी। वो कौन सी दीदी लखपति बनेगी तो वही बताएंगे। स्मृति ईरानी बनेगी या जो माधुरी जी बनेगी, ये तो वही बताएंगे। कहते हैं आएगा मोदी। नहीं, वो आएगा ना, कहाँ आएगा? इंडिया छोड़ के जाएगा मोदी। हम तो कहते हैं इंडिया छोड़ के जाएगा मोदी। अगर हमारी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस आएगी, मुख्य आज प्रधानमंत्री का नाम बताता हूँ, खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लिख लो। इंडिया अलायंस कभी जुमले नहीं दिए। जो राहुल गांधी ने कहा वो करा है और वही हुआ है जो स्टेटमेंट दी है। पढ़ा लिखा आदमी है भाई, MA MPhil ऑक्सफोर्ड से है। इसी तरह चोला छाप नहीं है, मैं डिग्रियां दिखाता है, कहाँ की कभी होता नहीं। आप वो चाहता है मेरी उम्र का ही बने, 50 45 55 साल तक का प्रधानमंत्री, ताकि वो देश को अपने कंधों पे आगे तो ले जाए। इन्हें तो खुद हमें कंधों पर ले जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन स्काई न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रिहान। इस समय मोती नगर में मौजूद हैं। चुनाव जैसे आपको पता है कि चुनाव चल रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा राजेश खोसला नाम है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोती विधानसभा BLA 1 हूँ और सुबह से हम 170 बूथों में सभी पे चर्चा करके आए हैं, घूम के आए हैं, देख के आए हैं, माहौल देखा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। क्या लग रहा है सर इस बार, क्योंकि भाजपा जो है 400 पार का नारा दे रही है? तो 400 पार का उसका मतलब है 400 के पार 147 बचते वो आएंगे उनकी। हम लोग समझ नहीं रहे। 400 पार कर 400 तो रोक दी, उसके बाद जो पार करेंगे 147 वो आएंगे सीटें उनकी। अच्छा हाँ, उससे पहले रह जाएंगे। ये तो आप बिल्कुल अलग गणित बता रहे हैं। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं। 400 पार कर लिया, उसके बाद 147 बचते हैं वो आनी है उनकी, चाहे कुछ कर लें। 147 मिला के 150। अच्छा, भाजपा से ज़्यादा नहीं आएंगे। इससे बहुत मुश्किल है। महंगाई चरम सीमा पे है। 300 सिलेंडर 1200 सिलेंडर कर दिया है। पेट्रोल देख लो, सीएनजी देख लो, 2 दिन बढ़ा दिया है, चवन्नी कम कर दी, 2 रुपए बढ़ा दिए। तो पब्लिक तो बेवकूफ़ थोड़ा है। पर उनके पास मुद्दा भी तो है। राम मंदिर बना दिया, हर घर में जो है शौचालय बना दिया, सिलेंडर दे दिया, राशन दे दिया। अब दिल्ली की बात करो, राम मंदिर ताला बूटा सिंह ने खोला, राजीव गांधी बूटा सिंह ले जाकर खोला। उसका कोर्ट केस में जो केस है कोर्ट में रहा। अब फैसला उसके शासनकाल में वो कैसे फैसला हुआ, कितने नहीं है, ये जग जाहिर है। कौन जज साहब के पास जज को क्या बनाया गया, ये भी जग जाहिर है। तो जो धर्म को लेके चलती है, कब तक धर्म की हांडी बनेगी? हम राम को लेके, हम राम को लेके, अरे राम को तुम लेके, राम तो सबको लेके आए हैं, तुम राम को कहाँ से लेके आ जाओगे भाई? पर भाजपा वाले कहते भी तो हैं कि सबका साथ, सबका विकास। अब तो एक और जोड़ दिया, सबका विश्वास। सबका विश्वास भी तो जीत रहे हैं। बाजा में 1 का साथ और 2 का विकास। कौन कौन है वो? दो अदानी अंबानी। अच्छा, हो सीधा सबको जग जाहिर है। ऐसा क्यों लगता है? उनकी प्रॉपर्टी देख लो, उनके शेयर देख लो, कहाँ पहुँच गए हैं। आम आदमी कहाँ पहुँच गए हैं कोरोना के बाद से। रोटी खानी मुश्किल हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि देश के 2 जो है वो अगर उनके पैसों में वृद्धि हो रही है तो आपको उनसे थोड़ी जलन हो? ना, जलन नहीं है। ये देखो, ये आज से बहुत साल पहले, मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मैं BA MA MPhil की पॉलिटिकल साइंस में। कार्ल मार्क्स हुआ था, उन्होंने कहा था ऐसा वक्त आएगा पुअर बिकम पुअर एंड रिच बिकम रिचर। वो मोदी जी ने उस बात को चिरतात कर दिया। गरीब को और गरीब बना दिया, अमीर को और अमीर बना दिया। ये कार्ल मार्क्स थ्योरी मोदी ने चिरतात कर दी। अच्छा, कम्युनिस्ट सपोर्टर हैं आप? नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का बंदा हूँ, शुरू से कांग्रेस ही रहा हूँ। कम्युनिस्ट सपोर्टर नहीं, कम्युनिस्ट की जो उन्होंने आज इतने साल पहले सोचा, वो आज इन्होंने चिरतात कर दिया। अच्छा, गरीब होता जा रहा है। इस साल देखो 50,000 करोड़ सेविंग कम हुई है पिछले 5 साल में। जो सेविंग पब्लिक करती थी, हम लोग करते थे बैंकों में, 50,000 करोड़ 15 साल पहले से कम सेविंग, पैसा ही नहीं लोगों के पास खाने के लिए। पर भाजपा ने एक स्कीम निकाली है मैनिफेस्टो में, लखपति दीदी। वो कौन सी दीदी लखपति बनेगी तो वही बताएंगे। स्मृति ईरानी बनेगी या जो माधुरी जी बनेगी, ये तो वही बताएंगे। अच्छा, आम पब्लिक नहीं बनेगी। आम पब्लिक बन रही होती है तो पेंशनें बढ़ रही होती, या पेंशन तक तो बंद है। तो क्या लग रहा है इस बार 7 सीटें हैं, तो 7 सीटों पे किसका जो है दबदबा? देखो, अभी तक 50% के आसपास पोलिंग हुई है। पोलिंग मतलब डाटा नहीं, लोगों ने 50% पोल किया है। अच्छा, शाम 6-7 बजे तक 70% पोल होगी और 7 का मतलब 7 तो परिवर्तित होगी। 7 तो। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो मेरी रिसर्च है, दिल्ली में जो 7 में से 5 सीट ले जाता है, हमेशा सेंटर में वही सरकार बनाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, 47 से लेकर के 80 अपना 2022 का हिस्ट्री देख लो, जो दिल्ली में ले गया वही बनाएगा सरकार। अगर इतना भाजपा विश्वास था, इन्होंने 6 कैंडिडेट बदले क्यों अपने? जिनको टिकट दी पंजाब में, उनके कपड़े फाड़ रही पब्लिक, तुम क्यों आ गए यहाँ? तो बोल तो रहे हैं कि नए चेहरों को मौका दे। तो पुराने चेहरों ने किया क्या? हिसाब तो पुराने चेहरों से लेंगे ना।
अभी आप सुनीता मिश्रा ले रहे थे, इन्होंने क्या किया है? ये तो अभी इंटरव्यू आपने लिए, कुछ नहीं किया। क्यों? इन्हें पता अगले साल टिकट मिलनी नहीं, मैं काम क्यों करूँ, अपनी जेब भरूँ? मैं तो मुँह पे कहता हूँ, मेरे सामने पैदा हुई लड़की है। अच्छा, हाँ, तो सबका साथ। तो इस काबिल थी जभी तो वो पार्षद बनी। पार्षद तो बनने के रीज़न देखो, राजनीति में गणित चलता है। अब इस सीट पे अगर ये राजकुमार आनंद, जिसे केजरीवाल अरेस्ट हुआ, सीट छोड़ आम आदमी पार्टी छोड़ दी, 8 मंत्रालय थे, लेकिन अभी कह रहे हैं मंत्री हूँ मैं, सरकार हूँ। वो उनको बीजेपी ने बैठाया ताकि 2 विधानसभा वोट काटें, एक गणित बन गया ना यहाँ पे। अगर वो ना होता क्लीन स्वीप थी। अब थोड़ा संघर्ष है, लेकिन जीतेंगे फिर भी यहीं। तो क्या लग रहा है इंडिया अलायंस जो है कितने सीटें ला पा रहा है? इंडिया अलायंस देखो जी, 275 से 310 के बीच में आएगा, जो मेरा मानना है। बहुत है, बहुत है। तो 310 के बीच सरकार बनेगी, सरकार तो बनेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस की। कहते हैं आएगा मोदी। नहीं, वो आएगा ना, कहाँ आएगा? इंडिया छोड़ के जाएगा मोदी। हम तो कहते हैं इंडिया छोड़ के जाएगा मोदी। इंडिया छोड़ के जाएगा। ऐसी बात झोला उसने खुद नीरव मोदी की तरह थोड़ी है वो। उसने खुद कहा मैं झोला उठा के चल दूंगा। तो नीरव मोदी की तरह थोड़ी, उसने खुद कहा झोला उठा के चल दूंगा। पर वो नीरव मोदी की तरह थोड़ी है जो देश छोड़ के। तो मोदी, नीरव मोदी को इन्होंने खुद भगाया ना इन्होंने। अच्छा, और सुनो, अब मैं आपको बता दूं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, गलत? सरेआम लगा रहा हूँ मैं। इनका वकील कौन था? ये जो हमारे यहाँ से कैंडिडेट है, ये वकील थी नीरव मोदी की, इसने उसका केस लड़ा, इन लोगों ने भगाया। आज ये इलेक्शन लड़ रही है उसी मुद्दे पे। और सुनो, अगर हमारी सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की आएगी, मुख्य आज प्रधानमंत्री का नाम बताता हूँ, खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, लिख लो, आज आप 4 जून के बाद 10 जून का आओगे। अरे जनता कह रही है खड़गे जी तो पैरों पे नहीं खड़े हो कोई पा बात रहे। नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे ना पैरों पे। तो मोदी भी 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, अपनी बात पे हो जाएंगे। अच्छा, सितंबर में 3 महीने का रिटायरमेंट लेनी चाहिए उनको, जैसे उन्होंने जबरदस्ती रिटायर किया लोगों को, इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। पर वो कहते हैं वो तो जुमले होते हैं। अब कल चल रहा था, अरे ये 15 लाख नहीं है, अरे यहाँ कौन सा गारंटी है, ये जुमला है इलेक्शन का। फिर कहते हैं तो जुमले दिए थे हमने, गारंटी तो हमारी नहीं, अपनी नहीं है, कब चल देंगे हम, तो काम की गारंटी। तो क्या लग रहा है भाजपा के जुमले में पड़ेगी इस बार जनता? भाजपा जुमला खत्म है, जीरो। जब 10 साल पब्लिक ने देख लिया, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। ऐसा तो नहीं इंडिया अलायंस भी जुमले देने लगी है? नहीं, इंडिया अलायंस कभी जुमले नहीं दिए। जो राहुल गांधी ने कहा वो करा है, और वही हुआ है। अच्छा, वही हुआ है जो स्टेटमेंट दी है। पढ़ा लिखा आदमी है भाई, एम.फिल ऑक्सफोर्ड से है, इसी तरह चोला छाप नहीं है। मैं डिग्रियाँ दिखाता है, कहाँ की, कभी होता नहीं। अच्छा, तो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि इस टाइम 50 करोड़ आदमी, 140 करोड़ में यूथ वोटर पढ़ा लिखा वोटर है इंडिया के अंदर, तो वो पढ़ा लिखा ही चाहता है। अच्छा, तुम्हारी मेरी उम्र बहुत फ़र्क है, इनकी उम्र में आप, वो चाहता है मेरी उम्र का ही बने, 50, 45, 55 साल तक का प्रधानमंत्री, ताकि वो देश को अपने कंधों पे आगे तो ले जाए। इन्हें तो खुद हमें कंधों पर ले जाना पड़ेगा 2 साल के बाद, जो बुढ़े हो जाएंगे। पर आपने एक बहुत बड़ा दावा किया कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे, शुरू में वही बनेंगे, क्योंकि देखो गठबंधन सरकार है, इंडिया अलायंस उनके नाम पे समन्वय होगा। पर ऐसा भी तो कहते हैं कि हर हफ्ते प्रधानमंत्री बदलेंगे, संडे को राहुल गांधी आ जाएंगे, कभी कोई आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बदल के ऐसा नहीं कभी देखा आपने? कहते हैं हमें मोदी की तरह कहते हैं हमें प्रधानमंत्री जो चाहिए मोदी की तरह मजबूत चाहिए। मोदी कहाँ से मजबूत है, मुझे बताओ कहाँ से मजबूत है वो? जो आदमी 1 लाख की मशरूम का पानी, 1 लाख की मशरूम खाता हो, है जी, बाहर का पानी पीता हो, मजबूत होगा? हिंदुस्तान का कुछ है ही नहीं उसके अंदर। 2 लाख रुपए बाल सजाने के देता हो, वो कौन देता है? जैसे एक औरत सज के जाती है, उस तरह सज के आता है, वो मजबूत थोड़ा हुआ। देश के प्रधानमंत्री इतना भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? पैसा उसका हमारा है, हमारे टैक्स पैसे ऐसे खराब करेगा वो? तो जनता दे रही है ना उन्हें कि आप हमारे प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं होता, जनता समझ गई है, जनता कह रही है हमारा पैसा हमारे पे खर्च करो। अच्छा, हाँ, अपने पे नहीं, अपने पे कर रहे हैं वो, अपने पे कर रहे हैं। हर चौथे दिन वीडियो आ जाती है इनकी, हर जगह दूसरा नया सूट आया था, 10 लाख का सूट, 15 लाख का सूट। नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी, पर वो पुराने रईस थे। नेहरू जी के आज़ादी से पहले कपड़े धुल के आते थे, इन्होंने तो कभी कपड़े धुले, कपड़े पहने ही नहीं होंगे इन्होंने ऐसे। तो इसलिए इंदिरा जी प्रधानमंत्री लगातार रही, कोई प्रधानमंत्री बदला नहीं गया। मनमोहन सिंह जी लगातार रहे, बदला नहीं आ नया मतलब ऐसा नहीं आएगा। खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 साल पूरा चलाएंगे, और अगले साल 29 में भी कांग्रेस सरकार पूरी बनाएंगे। जय हिंद, भारत। लगता है खड़गे जी जो है वो मजबूत चेहरा है, बहुत मजबूत चेहरा है। अच्छा, मजबूत का मतलब ये है कि सब लोगों का समन्वय के साथ सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा उसमें। अच्छा, ममता भी राजी होगी उसमें, जो हमारे साथ नहीं है। केजरीवाल जी भी राजी होंगे, कर्नाटक भी सब राजी होंगे। तो जैसे आपने देखा, हमने जनता से जो है बात करी, जनता का अपना अपना विचार है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।